कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं इस बारे में बात करने की सोच रहा था और काफ़ी बार मेरे माइंड में भी विचार आया कि किस तरीके से आप लोगों से ये बातें डिस्कस की जाएं। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, जिससे कि आप लोगों सभी तक ये बात पहुँचाई जा सके। तो ये चैनल जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, ये चैनल जो फर्स्ट डे स्टार्ट करने के बाद मैंने उसके ऊपर ये, आप लोग जब अबाउट में जाएंगे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोगों को ये इस तरीके की बातें देखने को मिलेगी। मतलब जो ये चैनल था, मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर मेरी साइड से कुछ भी करने से सोसाइटी में एक भी इंसान को फ़ायदा होता है तो मेरी मेहनत वसूल है। तो यही बात मेरे मन में थी जिस दिन मैंने ये चैनल बनाया। और ये टैगलाइन तो आप लोगों को सभी जगह देखने को मिलती होगी मेरी हर एक वीडियो में। जिस तरीके से मैं हर बार किसी भी लेक्चर के लास्ट में डालता हूँ, ये आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलती होगी। तो इसका पर्पज़ यही होता है। देखिए, जैसे कि एक कुआं है और उसके ऊपर अगर एक रस्सी है पानी खींचने के लिए जो डाली जाती है, तो वो घिस घिस कर उस पर निशान बना देती है और अपनी जगह बना लेती है उसमें। तो यही मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को अगर ये इस तरीके की लाइन डेली सुनाई जाए, इस तरीके की बातें डेली बताई जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में भी, आप लोगों के नहीं मतलब हम लोगों के माइंड में बोलना चाहिए मुझे, हम लोगों के माइंड में एक ऐसी फीलिंग निकल कर आती है कि एक दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, तो काइंड ऑफ फीलिंग निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं उसी फीलिंग को खोज रहा था मैं हम सब लोगों में। तो इसीलिए मैं डेली इस तरीके की जो कोटेशंस होती है वो अपनी हर एक वीडियो में डालता हूँ, ताकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़कर अपने से भी ऊपर उठकर दूसरों के बारे में भी कुछ सोच सकें। तो इसीलिए ये मेरा पर्पज़ था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। और बल्कि अपना चैनल था जब मैंने स्टार्ट किया, पर लेकिन अब ये हमारा चैनल हो गया है। उस टाइम पर कोई नहीं था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम के लिए मैं इसको अपना चैनल बोलूँगा। पर लेकिन जैसे ही इस पर सब्सक्राइबर जुड़ने स्टार्ट हो गए, आप लोगों का आना इस पर स्टार्ट हो गया, तो अब ये हम लोगों का चैनल हो गया, अब ये हम सब का चैनल है। ठीक है। तो जैसा जैसा आप लोग बोलते हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, अब उसी तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर चल रहे हैं एज ए फैमिली के तौर पर। तो आगे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ ये कमेंट के बारे में। जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे या तो फेसबुक पर कमेंट मिलते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट मिलते हैं। मतलब मिस्टर इंडिया नाम रख दिया गया है। मिस्टर इंडिया आप लोगों का बोलना जायज़ भी है, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनाई देती है, दिखाई तो मैं देता नहीं हूँ। तो मिस्टर इंडिया आप लोगों का बोलना जायज़ है। पर लेकिन ये मिस्टर इंडिया बनने का मेरा एक पर्पज़ था, बट वो पर्पज़ मुझे अब लग नहीं रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगा। उसका रीज़न ये था, मैं हमेशा एक ऐसी लाइफ लीड करना चाहता था, या चाहता हूँ अब भी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, कि मैं जहाँ भी रहूँ एक कॉमन इंसान की तरह रहूँ, एक आम आदमी की तरह रहूँ। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो आम आदमी की तरह रहूँ जहाँ पर भी मैं रहूँ। तो इसीलिए चैनल मैंने स्टार्ट करने से पहले मतलब ये सोचा था कि मैं कभी भी अपनी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों के बीच में कहीं पे भी घूमता रहूँगा। मुझे पता नहीं होगा कि मतलब जिस तरीके से कौन है यहाँ पर जो मुझे जानता है, तो एक कॉमन इंसान की तरीके से मैं कहीं भी आराम से घूम सकूँ, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे जाने ना। बस जो मैं थोड़ा फ़ायदा कर सकता हूँ, जिससे मेरे से कुछ सीखा जा सकता है, तो बस मैं वो सिखा सकूँ। तो ये मेरा पर्पज़ था। पर लेकिन फिर कमेंट जो हैं वो इस तरीके के आने स्टार्ट हो गए कि अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते हैं, तो स्टूडेंटों ने, बच्चों ने, आप लोगों ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि जब तक आपका चेहरा नहीं देखेंगे तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमको पढ़ा कौन रहा है, हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके की बातें मुझे सुनने को मिलने लगी फिर, और ये इतनी ज़्यादा लेवल पर हो गई कि मुझे डेली ना होने में जितने कमेंट आते हैं उसके लगभग 20% कमेंट इसी से रिलेटेड आते हैं कि सर एक पिक्चर डाल दीजिए, वीडियो के अंदर एक पिक्चर डाल दीजिए, एक फ़ोटो डाल दीजिए। तो डेली इस तरीके के बहुत कमेंट आते हैं। तो इसी तरीके से मतलब ये अभी लेटेस्ट कमेंट है जो अभी डाला गया था। तो इस तरीके के डेली कमेंट आते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। और वीडियो के नीचे कम आते हैं, फेसबुक पर इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये कंटिन्यूसली आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग कनेक्टिविटी बना पाएंगे मेरे साथ में मेरी पिक्चर देखने के बाद में, तो ये मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। पर लेकिन खुशी के साथ साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप कभी भी मुझे रोड पर कभी मिल जाए कहीं पर, या देश के किसी भी कोने में मिल जाए, अगर कहीं टकरा जाए मुझे रास्ते में, तो कोशिश ये कीजिएगा कि मेरे से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरीके से बातें कीजिएगा। मतलब जिस तरीके से आप दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, तो उस तरीके से बातें कीजिएगा। मतलब ऐसे नहीं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो हम लोगों में डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं।
तो कोशिश कीजिएगा कि उस तरीके का कोई भी वर्ड आप यूज़ न करें, और बिल्कुल एक ऐसे जैसे बिछड़ा हुआ कोई दोस्त मिल गया हो उस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप लोग मुझे मतलब बहुत पहले से जानते हैं और बहुत बार देख चुके हैं, तो उस तरीके से रिएक्ट कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वरना मैं इसीलिए अपनी लाइफ को पब्लिक में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ जीना पसंद है कि जहाँ पर कोई मतलब इस तरीके की चीज़ें न होएं कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी कॉमन लाइफ लीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यही मेरा पर्पज़ था। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद पर जो मैंने सोचा था तो मेरा बस वहाँ पर नहीं चल पाया। तो ये मेरी पिक्चर है जो आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये है मेरी रियलिटी, ये है मेरी रियल पिक्चर। कई बंदों ने डिफरेंट पिक्चर भी पोस्ट की कई वीडियो के नीचे कि ये हैं वीर सर, ये हैं वीर सर। तो ये है असलियत में मेरी पिक्चर। ओके, ये भी लेटेस्ट पिक्चर है, अभी लगभग 1 महीना पहले की है जो ये मैंने यहाँ पर डाली हुई है। इसके अलावा देखिए ये तो हो गई बाकी बातें। अब मैं आप लोगों से थोड़ी पढ़ाई के बारे में बात करना चाहूँगा। पढ़ाई के बारे में क्या बात है, हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है। पॉलिटी के 7 लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं इस पॉलिटी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पॉलिटी कवर करूँगा। यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई भी लेक्चर सुनने के बाद में आप लोगों के माइंड में कोई डाउट आता है तो मैं उसको क्लियर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉलिटी को मैं पूरी ही कवर कर कर चलूँगा। पॉलिटी में हमने डिसाइड क्या कर रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम लोग 5 लेक्चर लेंगे वीक में, मंडे टू फ्राइडे। तो ये हमारा टारगेट है, 5 लेक्चर लूँगा वीक में। लेक्चर का जो टाइमिंग है आप लोगों से मैंने पूछा था, तो आप लोगों ने सजेस्ट किया कि जो लेक्चर की टाइमिंग होनी चाहिए वो 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए या 7 के बीच में होनी चाहिए, तो इवनिंग में होना चाहिए। ये आप लोगों का सजेशन आया निकल कर, मैक्सिमम कमेंट का इवनिंग में ही आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली इवनिंग में ही लेक्चर आए। ठीक है, और जो मैंने टाइम के बारे में सजेशन पूछा था कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए लेक्चर की, तो वो भी लगभग 30 मिनट्स जो एक स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ रहा है। तो 25 से 35 के मिनट की बीच की वीडियो रहेगी। जैसा जैसा चलेगा वीडियो के बेस पर वो हम डिसाइड कर लेंगे। वैसे एक ये स्टैंडर्ड लेंथ वीडियो की ये वाली रहेगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था तो वो भी आप लोगों ने सजेशन दिया, हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। मतलब एक टेस्ट भी रखा करूँगा मैं हर संडे को या फिर सैटरडे को। अगर संडे में कहीं जाना पड़ गया मुझे तो सैटरडे को डाल दिया करूँगा। तो जो टेस्ट हुआ करेगा मैं फेसबुक पर इसको अपलोड किया करूँगा। जितने लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रहा करेंगे और लगभग 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में रहा करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ये टेस्ट बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में जाकर टेस्ट देते हैं। वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा या फिर स्क्रीन पर ही आप देख कर मतलब अपने क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। और फिर जहाँ पर ये टेस्ट होगा वहाँ पे नीचे आप लोगों को कमेंट करना है कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। हर एक मार्क्स होगा, वो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, 1 मार्क होगा। तो उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपने कितना अटेम्प्ट किया। देखिए, जितनी ईमानदारी से मैं टेस्ट बनाऊंगा उतनी ईमानदारी से ही आप लोगों को भी टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने आप को इवेल्युएट कर सके। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप हर एक इंसान के साथ में ईमानदार रहेंगे। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तो कोशिश कीजिएगा कि ईमानदार रहिए। तो फिर अगले दिन क्या करूँगा, अगले दिन मंडे को मैं इसकी की भी डाल दिया करूँगा, आंसर की डाल दिया करूँगा। तो उसके साथ में आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, उसी शाम को नहीं डालूंगा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो मतलब लेट देख पाते हैं, तो अगले दिन डालूंगा मैं इसको। ठीक है, जिसके साथ में आप लोग अपना खुद का कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे मैं पॉलिटी को कंप्लीट कवर करा के चलूंगा। पॉलिटी के बाद में जब कवर हो जाएगा, जैसे टाइम मिलेगा पॉलिटी खत्म होने के बाद में, आप नेक्स्ट लेक्चर जो भी बोलेंगे जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर उस सब्जेक्ट का लूंगा। बस ये है कि आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जितने लेक्चर मैं ले रहा हूँ उतना रेस्पॉन्स दिखाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रह सकूँ। क्योंकि मेरा मोटिवेशन ओनली आप लोग हैं। आप लोग जैसा रेस्पॉन्ड करेंगे मैं उतना उससे डबल रेस्पॉन्ड करूँगा। तो आप लोग जितना रेस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। और जितना आप लोग यहाँ से सीख पाते हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलता है, मेरा हमेशा से यही रहता है पर्पज़। मैं इसीलिए हर एक स्लाइड में ये भी डालता हूँ कि दूसरों के साथ में उसको शेयर करें। फेसबुक पर वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो शेयर नहीं करनी है तो आप लोग जो यहाँ से सीखते हैं दूसरों को पढ़ा दीजिए। उससे एक फ़ायदा और होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये भी काम कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे वो काम कर सकते हैं। और ये देखिए एक दिन नहीं करना है, ये आपको रेगुलर करना है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो रेगुलर रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ लिया अगले दिन छोड़ दिया। और जो सोर्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यूज़ कर रहे हैं हम लक्ष्मीकांत का 4th एडिशन है आपके पास में, 4 यूज़ कीजिए। 5th एडिशन है तो 5th यूज़ कीजिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 7 चैप्टर ओनली नए हैं। यहाँ पर वो चैप्टर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि आप लोग इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि अगर ये लेक्चर आप कहीं भी जाकर लेंगे, पॉलिटी का अगर कहीं पे ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर कुछ भी इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर फ्री में आप लोगों को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको ऐसा सोचने की कोशिश कर दीजिए कि ग्रांटेड में ले लें इसको, ठीक है। तो इसको ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए कि जैसे क्लास आपकी चल रही है, डेली आपके लेक्चर रहेंगे 5 दिन, तो बिल्कुल डेडिकेटेडली अगर करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं अगर एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड तो 8 से 9 आप लोग अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं अगर आप रिलीजियसली फॉलो करके चलेंगे लेक्चर को, तो ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। पर लेकिन आप लोगों को रिलीजियसली फॉलो करके चलना ही पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, देखिए चीज़ों को शेयर किया कीजिए दूसरों के साथ में, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और इसके अलावा कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और वीक या 2 वीक या 15 दिन या 20 दिन में मैं इस तरीके का लेक्चर लेके आता रहूँगा, जिससे मैं बिना किसी पढ़ाई के आप लोगों से नॉर्मल बातें किया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। और एक्स्ट्रा बातें भी शेयर करेंगे, लाइफ से रिलेटेड शेयर करा करेंगे। करियर काउंसलिंग भी मतलब हो सके तो मैं स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आप लोगों को करियर से रिलेटेड डाउट है, जो भी नए नए बच्चे आते हैं, खासकर 11th 12th से रिलेटेड, जो मतलब 12th के बाद में अपना क्या करियर होना चाहिए, कहाँ पे फोकस देना चाहिए, तो वो भी एरिया में टच करने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आप नीचे सजेशन दे सकते हैं इससे रिलेटेड, आपको कोई भी अगर जो मैंने पूरा प्रोसेस बोला है उसमें कोई इंप्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं और बाकी लेक्चर में हम बात करते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।